तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वंदे भारत के कोच के डिटेल व्यू के बारे में। जैसे डिटेल में क्या देखना है कि जैसे मान लो आप सबको पता होगा कि 2 रेक पे वंदे भारत चल रही है। एक रेक चलता है 16 कोच का, एक चलता है 8 कोच का। तो जैसे 8 कोचों में हम कैसे जानेंगे किस कोच नंबर को क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि व्यू बना हुआ था, एक व्यू में 4 कोच है। ठीक है, तो जो 16 कोच वाली रेक है उसमें 4 व्यू है, और जो 8 कोच वाली रेक है उसमें 2 व्यू है। तो जैसे 20 के किसी कोच के बारे में हमें जानना हो कि उसका कोच नंबर क्या है और कौन सा व्यू का कौन सा कोच है। MC1 है, DTC है, MC1 है, MC2 है, TC है, कौन सा है, तो उसको जानने के लिए तो वही आज समझेंगे कि कैसे ये हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग बाहर से देख लेते हैं कि पहला कोच कौन सा है। तो देखो, पहला कोच आपने देख लिया कि ये 22, 66, 29 है और C14 भी है। लेकिन अब से आपसे ये पूछे कि किस व्यू का कोच है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें व्यू नहीं लिखा हुआ है। ये व्यू 1 का कोच है या व्यू 6 का है या व्यू 2 या व्यू 5 का है, किसका कोच है। तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे ड्राइवर के कैब में, ड्राइवर डिस्प्ले के पास। वहाँ पे जब चलेंगे ड्राइवर डिस्प्ले के पास, तो देखिए यहाँ पे ड्राइवर जो डिस्प्ले है, अब अंदर चल के देखते हैं। पहले आपको देखो पूरा 16 कोच का रेक खड़ा है, तो हम पहले रो रेक को ही देखते हैं कि इसमें कौन सा कोच है ये पहला हमारा। तो उसके लिए जैसे हम ड्राइवर कैब में चलेंगे और वहाँ पे एक डिस्प्ले होगा, उस डिस्प्ले से हम इसको आज सीखते हैं कि कैसे करते हैं। देखो, ड्राइवर कैब में गए तो डिस्प्ले में ऐसे दिख रहा है, तो ये ड्राइव ब्रेक दबाएंगे। ड्राइव ब्रेक दबाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दूसरा खुलेगा और ट्रेन SFG दबाएंगे। तो ट्रेन SFG दबाया तो ट्रेन का डिटेल खुल गया है। तो देखो ये यूनिट 1, इसको व्यू 1, और देखो इसके बगल में व्यू 2, व्यू 5, व्यू 6 लिखा है ना। 4 व्यू है, 4 व्यू करके 16 कोच हो गए, एक व्यू में 4 कोच है। तो देखो व्यू 1 में DTC है, MC1 है, TC और MC2 है। तो जो हमने कोच नंबर देखा था 22, 66, 29, वो देखो DTC भी व्यू 1 का पहला कोच है, DTC। ठीक है, अब इससे देखो ड्राइव ब्रेक, पहले ड्राइव ब्रेक में जाओगे, फिर तो अब देख लो, पहले बाहर से भी देखो। अब तो देखोगे ये 22, 66, 29, ये 22, 66, 29 कोच है ना। इसी कोच को हमने, क्या है ये व्यू 1 का DTC है ये। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हम जिस साइड खड़े हैं इधर से व्यू 1 चालू हो रहा है। ठीक है, और हमारे अपोजिट में व्यू 6 चालू होगा, दूसरा कोच। तो देखो इससे डिस्प्ले पे फिर आपको दिखाते हैं ये ड्राइव ब्रेक। देखो सबसे राइट लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में ड्राइव ब्रेक का जो सबसे पहले ऑप्शन है, उसको जैसे ही आप दबाओगे तो यहाँ से ट्रेन का डिटेल खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्ले के पास जब खड़ा हो जाओगे आप, तो ये फाइनल कर सकते हो कि कौन सा है। देखो हम आपको दिखाते हैं, पहले हम यहाँ दबाते हैं ड्राइव ब्रेक। ड्राइव ब्रेक दबाने के बाद यहाँ पे ट्रेन SFG आ रहा है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं दबाना है, ध्यान रखना आपको। ट्रेन SFG में ट्रेन का पूरा डिटेल खुल गया कि इस ट्रेन में कौन सा कोच नंबर भी है और कौन से कोच का किस क्या कोडिंग है। देखो, तो सबसे पहला है 22, 66, 29, जो भी आपको हमने बाहर दिखाया। तो 22, 66, 29 का है, तो व्यू 1, ये यूनिट 1 है ना, व्यू 1 मानो। ऐसे व्यू 1, व्यू 2, व्यू 5 और व्यू 6। तो 6 सबसे अपोजिट में पीछे साइड से चालू होगा, ड्राइवर साइड से। ठीक है, तो देखो यूनिट 1 हो गया। तो व्यू 1 में ही 22, 66, 29 है। तो पहला इसका हो गया ये DTC जिसमें हम खड़े हैं, ये DTC 1 का है, व्यू 1 का DTC है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कोच के बारे में ये जान सकते हैं, हर एक कोच के बारे में। जैसे काउंटिंग करना होगी, भाई किसी ने पूछ दिया आपसे कि भाई मान लो यूनिट 6 का व्यू 1 कौन सा है, DTC कौन सा है कोच, इस जो DTC, तो इस तरह से हम सभी कोचों के बारे में ये जान सकते हैं कि कहाँ से। एक बार आप फिर से देख लो, इस तरह से यहाँ पे डिटेल में आप कंफर्म करें। ये ड्राइव ब्रेक दबाओगे, जैसे ही दबा के देखोगे तो यहाँ पे ट्रेन SFG खुलेगा। इधर चौथा है ट्रेन SFG, जैसे खुला वहाँ दबाने के बाद ये ट्रेन का कोच नंबर के साथ उसकी कोड आ गया। ठीक है, जैसे नॉर्मल कोचों में खुलता है ना कि B1 है या A1 है या फर्स्ट AC है, तो इस तरह से इसमें कोड लिखा हुआ है। जैसे किसी भी कोच के बारे में जानना हो कि इससे चौथा कोच कौन सा है, MC1 है, TC है, देखो चौथा कोच MC2 है। ठीक है, तो इस तरह से जान सकते हो। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है मेंटेनेंस में कि भाई किसी ने, आप मान लो कोई कंप्लेन दिया कि भाई व्यू 1 का DTC MC2 में काम करना है, तो व्यू 1 का MC1 में कैसे काम कर रहा है, दूसरा कोच हो व्यू 1 का MC1।
तो इस तरह से आप ये जान लोगे तो आपको मेंटेनेंस करने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद है सब लोगों को पता होगा, जिनको पता है वो तो जानते ही हैं। तो इसलिए ये नए स्टाफ के लिए जिनको नहीं जानकारी है उनको इस तरह से कोच के बारे में जानने की आसानी हो जाएगी कि कौन सा कोच कहाँ पे है।